बच्चों आप ये कह रहे हैं ना भाई कश्मीर कैसे लेना है, बताओ क्या करेंगे इंडिया के साथ? जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे। किसको? जान से मार देंगे। मोदी के घर के अंदर जाके मारेंगे। कि कैसे मारोगे भाई? हाथों से। नहीं, उनके पास भी वो आके बिल्कुल सोए होंगे, क्या करेंगे? उनको हम निबल लेंगे। क्या जिगरा जज्बा? हाँ। चाहिए। अच्छा ये देखें, अब ये तो आप कहते हैं अमन चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या है बच्चों में जो सोच पाकिस्तान अच्छा का मतलब क्या है? दोस्तों, जहां इंडिया में होते हैं बच्चे मन के सच्चे, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में होते हैं जहर के भरे सपोले। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इंडियन वालों को इन सांप सपोलों से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए इन सपोलों का जहर निकालते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगर टसल की बात की जाए तो आमना ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं इस टसल को, लेकिन आई थिंक सो कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद हमें वापस कर दी जाए, वो हमारे मुल्क के मुल्जिम है, उसको वहां पर ही कह ले कि हम सजा देंगे। कभी कहते हैं कभी बांग्लादेश का अलग से मैप बना देते हैं, कभी कह ले कि उनके सेक्रेटरी मिलने के लिए जाते हैं इंडियन, लेकिन उनसे सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। इंडिया भी 2 लाख टन चावल भिजवा कर थक गया है, लेकिन बांग्लादेश स्टिल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। उनको अक्ल नहीं आ रही है कि हम कम से कम ये टसल छोड़कर अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो दें और देखें कि हमारे लोगों को खाना प्रॉपर्ली मिल रहा है या नहीं। भाई पाकिस्तान से मंगवाएं, जिनको आपने अपना साथी कंसीडर किया है एंड आपने हाथ मिला लिए हैं पाकिस्तान के साथ, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि इंडिया को इविल आई से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इंडिया जितनी जोरों शोर से तरक्की कर रहा है लोग उतने ही उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इवन एलन मस्क सेज दैट। देखें यार, सिद्रा, सबसे पहले तो मैं ये बात स्टार्ट करूंगी कि आपको पता है जोक ऑफ द ईयर क्या है? दैट बांग्लादेश कंट्री ऑफ द ईयर, राइट? सो कंट्री ऑफ द ईयर जो है ना, वो कंट्री ऑफ द ईयर क्यों है? बिकॉज दे आर डूइंग द जोक्स ऑफ द ईयर, ठीक है, द प्रैंक्स ऑफ द ईयर। वो लोग अपनी ही इकोनॉमी के साथ ऐसे ऐसे प्रैंक्स कर रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये लोग पागल हैं। आपको और मुझे यहाँ पर खड़े होकर पता चल रहा है कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि जब किसी की हरी होती है, जिसकी मौत आई होती है ना, वो फिर आके ही रहती है। तो अब बांग्लादेश जो है ना, वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास इतनी जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आपने अभी मुझे बताया सैटेलाइट के बारे में। इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए। इंडिया का अपना इदारा है एसरो इंडिया का स्पेस इदारा है एसरो ने दुनिया की पावरफुल आगे निकल जाएगा। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सैटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास इतनी जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिम, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। ये देखें तो यही, अब देखें जैसे इसराइल का हमने बाइकआउट किया था, क्या पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट था यूज करने वाला? ऐसी क्वालिटी थी जो उनमें थी। बच्चों का दूध भी इसराइली आ रहा है, तो आएगा ना यार, उनके पास क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्वालिटी क्यों नहीं है? अभी आप देखो गूगल का सीईओ भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई। मेटा वगैरह का ये तकरीबन इंडिया संभाल है, हमारे बंदे क्यों नहीं है यार? और इसकी वजह से एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का भी सीईओ इस वक्त इंडियंस है वर्ल्ड में, जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखिए, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस कर। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये चीज। तो ये देखिए ना, और आप दुबई का सारी गोल्ड की मार्केट दुबई के अंदर अगर आप विजिट करें, जो लोग मुझे दुबई से देख रहे हैं वो जरूर बताएंगे, दुबई की सारी गोल्ड मार्केट इस वक्त इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के पास है वो सारी दुबई की गोल्ड मार्केट। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन नहीं है, हम लोग खुद भी करप्टेड है। हम लोग बोलते हैं हम सस्ता सामान ले लें, हम लोग पुलिस वालों को रिश्वत दे दें, ई चालान वगैरह आए, हम लोग नंबर प्लेटें छुपा रहे हैं। यार हुकूमत पर टैक्स जाएगा तो वो काम करेगी ना। आप क्योंकि डिज़ाइनर्स भी हैं, इंडिया का कल्चर और इंडिया के डिज़ाइंस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, तो पाकिस्तानी लड़कियां कितना ज़्यादा पसंद करती हैं उस उधर के डिज़ाइन और उस तरह की चीज़ें पहनना, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप, स्टाइलिंग? पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, स्पेशली वहाँ के जो पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं जो वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा वो पसंद करती हैं। स्पेशली जो इंडियन की वो जो उधर के वो जो है अजरक राजस्थानी वो जो उनका कल्चर है, ठीक है, वो पैटर्न्स और मोटिव्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्पेशली इवन पाकिस्तान में भी उन मोटिव्स और पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में ना वो यूज़ करते हैं उन पैटर्न्स और मोटिव्स को। इंडियन कल्चर से लड़कियाँ कितना इंस्पायर्ड है पाकिस्तान से? मेरे ख्याल से 50% पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है उससे कुछ परसेंट। तो
इससे यही है। चलिए फूड की वीडियो बना रहे हैं आप, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता है क्या ट्राई करेंगे, कौन सी स्टेट घूमेंगे फिरेंगे, कितना मन है जाने का? नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है, मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मजे का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, उसमें दिल करता है खाने का। ज़्यादा दिल करता है। वीज़ा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इंडिया से इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे हैं? दे देना चाहिए हमें वीज़ा। हम अच्छे लोग हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। कह रहे हैं भाई दहशतगर्दी करते हो, हमने नहीं आपको आने देना। हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या तो इनोसेंट होती है ना। सही कह रही हैं आप। इनोसेंट होती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। इंडिया और पाकिस्तान का वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि मुकाबला हो सकता है किसी भी पॉइंट पे? हाँ, किसी भी कोई कम, वही बात, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई कंपैरिजन नहीं होता। मुस्लिम रिलीजन पे तो बात ही नहीं कर रहे हम, कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी की बात। अगर कंट्री टू कंट्री देखा जाए तो मुश्किल ही है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। पीछे रह गए, क्या वजह है? यही दो हाथ दो पैर उनके पास है, यही जैसे अल्लाह ने उन्हें बनाया वैसे हमें भी बनाया। अपनी करतूतों की वजह से पीछे रह गया पाकिस्तान। हमारी करतूतें अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं ऑन अ रियलिटी बेस कह रही हूँ, पाकिस्तान की करतूतें बिल्कुल नहीं अच्छी। पाकिस्तान में अगर ईमानदारी और सच्चाई आ जाए ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो इंडिया से भी बहुत आगे जा सकता है। हमारे मुल्क में बेईमानी, वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है कह सकती हैं आप। आपने नॉन मुस्लिम्स को नहीं देखा कि वो हमारे इस्लामिक फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमने इस्लाम में है कि बुराई ना करो, झूठ ना बोलो, वो उनमें नजर आ रहा है। उनमें नजर आ रहा होता है बेईमानी ना करो, लेकिन हम मुस्लिम्स वो सारे काम कर रहे होते हैं, नॉन मुस्लिम्स नहीं करते हैं। वो आई थिंक वो इसी वजह से जो है वो शायद तरक्की कर रहे हैं और हम लोग डाउन जा रहे हैं। इंडिया की आवाम इस वक्त आपको देख रही है, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें सरहद के इस पार से उधर? सर इंडियंस को मैसेज क्या दूं मैं? पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अच्छा सा मैसेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था। मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तानियों शर्म कर लो। और आपका नाम? मोहम्मद कासिम। ठीक है, मोहम्मद कासिम साहब, सलीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में जॉब करते हैं। टॉपिक जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए 78 साल या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। अब फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने एक मैसेज दिया है दिल्ली के लिए, डायरेक्ट मैसेज दिया है इंडिया के लिए कि भाई हम चाहते हैं टेबल पे आए और कश्मीर का मसला हल करें, अदरवाइज आना फिर भी टेबल पे पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कश्मीर का मसला है क्या और ये हल कैसे होगा? जंग से हल होगा, टेबल टॉक से हल होगा, या हल होगा ही नहीं? नहीं, हल करना चाहें तो टेबल टॉक से ही हल होगा। जंग किसी चीज का हल नहीं है, दवाई है, फिर भी टेबल टॉक ही होगी एंड पे भी। ठीक है, लेकिन आसिम साहब बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो चाहेंगे तो अब हो सकता है मसला इस वक्त हो सकता है, लेकिन अगर वो भी नहीं चाहेंगे दूसरी गवर्नमेंटों की तरह जैसे पहले लोग रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो भी नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन टेबल टॉक के जरिए। पब्लिक का भी ये कहना है कि 78 साल में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए? स्टेटमेंट तो देते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो पोजीशन ये चलती थी, जितने लोग रहे वो एक खाने का जरिया बना हुआ था। कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कैसी बातें कर रहा होता है तो आज जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ देखेगा घुस नहीं, के वो मार सकते हैं भाई। क्या सोच है रे तेरी? क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है जी। क्यों जी? अभी हमारा देखे ना, कश्मीर का जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, उसमें हमारे पास आजाद कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चे है, पता है। क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर का मसला एक तो है, क्या ये हल कैसे होगा? कौन करेगा? इंडिया पाकिस्तान करेगा या थर्ड पार्टी करेगी? जंग से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये टॉपिक कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है। अच्छा,
शुरू से लेके आज तक कश्मीर पे सियासत होती आ रही है। ठीक है, जब भी किसी ने इलेक्शन जीतना हो, जब भी किसी ने हुकूमत में आना हो, तो उनको मेन मुद्दा कश्मीर आ जाता है। कश्मीर पे नाम पे लोग खा रहे हैं, हाँ वोट ले रहे हैं। इंडिया भी यही चाल चलता है, जब भी इंडिया में कोई हुकूमत आती है तो उनका यही काम होता है, मुसलमानों को दबा के कश्मीर का रोला डाल के वोट लेते हैं और फिर हुकूमत में आके मसले हल। पाकिस्तान में भी सियासतदान ऐसे ही हैं, आज तक कश्मीर कमेटी बनी है, बड़ा कुछ हुआ है कश्मीर के नाम पे। एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार दूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है, सारे दोस्तों को व्हाट्सएप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन कटोरे पकड़ लिए। क्या बोला तूने? इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। खामोशी जी, कश्मीरी जो में जाती है, कश्मीर छुट्टी भी होती है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से जंग नहीं है, ये याद रखे, कश्मीर आजाद करने के लिए जंग से कोई मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, इसराइल है, उन्होंने ईरान के साथ जंग की है, तो एंड पे क्या हो, टेबल पे ही आए हैं ना। कश्मीर का मसला टेबल टॉक पे ही हल होगा, जब भी होगा। लेकिन जब नहीं, हम कहते हैं ना जज्बा है, और 78 हम जो है ना वो जज्बे से कश्मीर फतह कर लेंगे। नहीं, जज्बों से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर है, इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान भी एटमी पावर है। अगर जंग लगेगी, एटमी पावर एक भी चलेगा तो दोनों तबाह है। इसका मसले का हल अमन से ही होना है, जब भी होना है टेबल पे आके ही होना है। कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने अच्छी बात की है कि ये हमें हल की तरफ आना चाहिए, टेबल पे आए, मसला हल करें आपस में, क्रिकेट में आए, हर चीज में टेबल पे आके आप तरक्की करें पाकिस्तान में। अब यूरोप में चले जाएं, यूरोप को देखें, यूरोप आज कहाँ पहुँच गया है, वो जंगे नहीं लड़ रहा। पहले उन्होंने लड़ी है, तो उन्होंने सीखा भी है ना उनसे, जंगों से कुछ हल नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है, जंगों से कोई मसला हल नहीं होता। आप देखें ईरान में जंग लगी, इराक में जंग लड़ी, अब यूरोप में देखें उन्होंने बकायदा टेबल पे बैठ के अब एक दूसरे से वाह किया है। एक अरब ममालात में देख लें, अरब जितने ममालिक हैं, जंगे उनकी है ही नहीं ज़हन में। जबरदस्त। जी बिल्कुल। काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। नहीं, तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा। कितना जज्बा है आप में, जरा कैमरे की तरफ देख के बताएं। हमारा एक लू भी आता है इस मुल्क के लिए। ठीक है, कश्मीर के लिए क्या किया आपके जज्बे ने? हमारे कश्मीर के लिए हमारे सियासतदानों ने रत्न के लूटा है। कोई भी जमात है पाकिस्तान की, किसी ने कम नहीं किया। अभी जो भाईजान फरमा रहे थे 15 लोगों की शहादत हुई है, वो शहीद हैं। पानी में बह के वो दुनिया से गए हैं। तो वो कुत्ते का बच्चा जो ना अलीमीन गंडापुर, वो गंडापुर नहीं है, अकेला गंडापुर नहीं है, यार मेरी बात याद रखिए, सारे शामिल है। लेकिन उनके जो घर वाले हैं, उनके बच्चों ने पूछे कि उनके क्या हालात है। ठीक है, वो डस्के के रहने वाले हैं। तो भाईजान ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये मुल्क इंसाफ पे बना था। इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 78 साल हो गए हैं। 78 साल हो गए। कश्मीर के नाम पे हमें कहा जाता है कश्मीर बस अगले साल ले लेंगे, बस अभी ले लेंगे। कश्मीर में जहाज, वो अमेरिका के पीछे लब्बैक करते हैं जी। जो ट्रम्प साहब ने बोला है, अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से नहीं पानी भी नहीं पी सकते हम। ना ये झूठ है। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है, अब क्यों जाती है पैसा? आपका पैसा कहाँ रहेगा, अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले,
ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा, वो है पाकिस्तान असल में। तो सितारे तो चमकते जो रहते हैं। चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। ये है पाकिस्तान के औकात। इतनी डिसअपॉइंटेड बातें क्यों कर रहे हो? भाई मैं जगह जगह से मारा हूँ यकीन करे, मैं अपने एहसास अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। सुनती हैं मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है और आई विश कि मैं इंडिया जाऊं। वाई? मतलब वो लोग कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे, और हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो मेरा है कि मैं वहाँ जाऊँ। किस जगह पे आपके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं? वहाँ पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहते हैं। और अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो आपकी कौन कौन सी फेवरेट हैं जो मस्ट आप जाना चाहेंगी? ताजमहल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फूड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके फूड के हवाले से अगर बात की जाए तो? पानी पूरी और जो वड़ा पाव है वो। कोई फ्रेंड्स वगैरह, कभी किसी से कोई कन्वर्सेशन आज तक हुई है उधर? कजिन है तो उससे कन्वर्सेशन होती है। वेरी नाइस। किस तरह का पाया है आपने, अगर मैं बहैसियत पाकिस्तानी पूछूं, किस तरह के लोग हैं वो जो आपकी कन्वर्सेशन हुई है? कैसा लगता है आपको, कैसा पाया आपने उन लोगों को? हमारे तो रिलेटिव्स हैं तो वो लोग तो बहुत अच्छे, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमारे मुल्क में कोई आता है हम लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, तो अगर हम भी कहीं जाएंगे तो वो भी लोग हमें बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे। मुझे यहाँ पे ये बात बताएं कि अगर मैं इंडिया की कोई सी 5 चीज़ें आपसे पूछूं जो आपको बेहद पसंद है, कौन कौन सी बताना चाहेंगे आप? क्रिकेट, वहाँ टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, और वहाँ की मतलब फिल्म इंडस्ट्री हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और वहाँ सिंगिंग को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा समझा जाता है, डांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो है कि उनके बच्चों में जो टैलेंट होता है वो उसको फोर्सफुली ये नहीं कहते कि नहीं आप ये करो, वो उसके टैलेंट की कदर करते हैं और उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। फेवरेट सिंगर कौन सा है वहाँ पे? अरिजीत सिंह। बहुत सारे लोग अरिजीत सिंह करते हैं, क्या है ऐसा अरिजीत तुम में? वो बहुत ज़्यादा सोलफुल गाते हैं, और मतलब वो जैसा गाना होगा वो अगले बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और फील ले आता है। खाली सुनती ही हैं या कभी एक्सपीरियंस भी किया है? सिंगिंग कंपटीशन वगैरह अक्सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं, तो कभी कॉलेज में ट्राई किया अपने फ्रेंड्स वगैरह? कॉलेज में ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं क्वायर में हूँ। ओके, हाँ तो कुछ गा सकती हैं देखने वाले व्यूअर्स के लिए हमारे? अब नहीं, बस वो वेट करें, मुझे जाना है। चल लास्टली मुझे कोई बताती चले, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा मेहनत करें और जो चीज़ करने का आपको शौक है वो आप करें। थैंक यू। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इन पाकिस्तानियों की सारी बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, क्योंकि जितनी वीडियो इंडिया में देखी जाती है उतनी ही वीडियो ये पाकिस्तान में भी चलती है, ताकि उनको पता लगे कि इंडियंस उनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या उनके बारे में सोचते हैं, क्या उन्हें कहना चाहते हैं। तो कमेंट जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।